हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। बेसिकली अब हम जिन चीज़ों को देखने लगे हम देखने लगे एरे को। ठीक है, एरे क्या चीज़ होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब हम इस क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि एरे और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ एरे, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड रहा होगा तो उनको ये चीज़ पता होगी कि एरे क्या चीज़ है। ठीक है, उसी तरह हमने जावास्क्रिप्ट में बनानी है। एरे क्या चीज़ है अगर मैं आपसे पूछूँ। एग्जैक्टली, एरे बेसिकली क्या चीज़ है कि आपने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल के अंदर, यानी कि मेमोरी में एक जगह पे आपने अगर मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवानी है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक वेरिएबल है। ठीक है, एक वेरिएबल मेरा बना हुआ है स्टूडेंट के नाम से, या स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नंबर्स के नाम से बना हुआ है। मैं कहता हूँ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स। अब जाहिर सी बात है, नंबर्स के अंदर मैं एक वेरिएबल नंबर्स का जो है इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं एरे यूज़ करूँगा। ठीक हो गया। एक एरे बनाने का क्या तरीका है, ठीक है, एक एरे बनाने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, ये वोटिंग सिस्टम वाली जो एग्जाम्पल थी इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, पहली चीज़ हम डिस्कस करें एरे को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना है। ठीक है, लेट नंबर्स। ठीक है, उसी तरह जिस तरह हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे। उसके बाद इज इक्वल टू करके क्या करेंगे, यहाँ हम यूज़ कर लेंगे ब्रेसेस, ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हमें क्या चीज़ बताते हैं कि ये क्या है, एरे। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि 1 4 5 6 7 8 9। एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं ये एरे। ठीक है, तो ये एक नंबर्स की एरे के अंदर हमारे पास क्या हो गया, मल्टीपल वैल्यू स्टोर होगी। डन, जितनी मर्जी लिख लो। जितनी मर्जी लिख सकते हैं। और एरे के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमने नंबर ही लिखना है। एक एरे के अंदर हम नंबर के साथ इंटीजर भी स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, और साथ हम क्या कर सकते हैं, बूलियन भी लिख सकते हैं। डन। ठीक है, अब क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग नंबर्स करते हैं तो हमें क्या शो करेगा, लाइव करते हैं तो हमें क्या शो करेगा, एरे। ठीक है, हमें कंसोल पे क्या शो कर देगा, एक एरे शो कर देगा। ये देखें 1 4 5 6 जो भी। एरे का फायदा क्या है? एरे का फ़ायदा ये कि एक वेरिएबल के अंदर हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा दी। ठीक है, जैसे अगर हमें एक वेरिएबल के अंदर अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी पड़ जाए तो हम किसके थ्रू करेंगे, एरे के थ्रू। ठीक है, एक वैल्यू के अंदर एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़। ठीक है, अच्छा वर्क कैसे करता है? वर्क कैसे करता है, इसकी बिहाइंड द सीन वर्किंग अब देखते हैं। ठीक है, वो किस तरह की, अब ये देखें। ठीक है, ये हमारी बन गई एरे। ठीक है, अब इस एरे को एनालाइज करते हैं कि एरे बनेगी कैसे। ठीक है, नंबर्स के अंदर हमारा क्या होगा कि हमारे इस तरह के कुछ पार्टीशंस होंगे, क्योंकि इस तरह प्रॉपर बॉक्स ही यूज़ कर लेते हैं। ये देखें। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मल्टीपल पार्टीशंस होंगी। इसके लिए भी लाइंस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये देखें, पहली वैल्यू हमारे पास एरे में क्या पड़ी हुई है, 1। ठीक है, दूसरी क्या पड़ी हुई है, 4। तीसरी क्या पड़ी है, 5 6 7 8 9 11, और आगे 3 4 पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं 3 4। ठीक है, और इसी तरह इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे कर लेते हैं इस तरह। ठीक है, और ठीक है 5, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा रफ, और यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली नंबर्स की जो एरे वो इस तरह बन जाएगी। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमने वैल्यूज़ को गेट करना है तो बेसिकली हम वैल्यूज़ को एरे के अंदर किस तरह गेट करते हैं,
ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आपने मिस कर दिया ना तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर दी है। ठीक है, क्या है भला कि वी गेट वैल्यूज़ फ्रॉम एरे ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस। अच्छा जी, अब ये कोई नई चीज़ आ गई है इंडेक्सेस। ठीक है, इंडेक्सेस क्या चीज़ है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमने पार्टीशन बनाए ना इस वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाई हैं, तो हम किसकी बेस पे इसको गेट करते हैं? इंडेक्सेस की बेस पे गेट करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो भी पहली वैल्यू पड़ी होती है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ी होती है? वो हमारी पड़ी होती है 0 इंडेक्स पे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? 0 से। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स को चेक करूंगा तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 2 इंडेक्स पे अगर मैं चेक करता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस। अच्छा, अब बेसिकली इस केस में मैं अगर वैल्यू गेट करना चाहता हूँ इंडेक्स से, तो मैं किस तरह गेट कर सकता हूँ? ठीक है, अपनी एरे का नाम, ठीक है मैं अपनी एरे का नाम यूज़ करूँगा, एरे का नाम लिखूँगा और फिर क्या होगा? एरे के नाम के साथ मैं क्या यूज़ करूँगा? कर्ली ब्रेस यूज़ करूँगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं क्या ऐड करूँगा? जो इंडेक्स की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं कौन सा इंडेक्स की वैल्यू निकालूँ? 34 सर। अच्छा, ये कौन सा इंडेक्स है चेक करते हैं। हमारे पास 8th इंडेक्स है, तो इधर मैं क्या लिखूँगा? 8। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं लिखूँ तो मुझे क्या शो कर रहा है? 8th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है? अच्छा, अगर मैं 0 इंडेक्स लिखूँ तो मुझे कौन सी वैल्यू देगा? 1। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी एरे बेसिकली चलती है इंडेक्सेस की बेसिस पे। ठीक है, तो कभी भी आपने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो तो आप किसके थ्रू करेंगे? एरे। अब मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ें हैं? ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स भी एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे हम एरे में कर रहे थे कि एरे में हम क्या कर रहे थे? एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे थे, और एरे में हम किसकी बेस पे करते हैं? इंडेक्सेस की। ऑब्जेक्ट्स में भी हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, पर ऑब्जेक्ट्स के अंदर ज़रा गेट करने का तरीका डिफरेंट है। किस तरह है उसको देखते हैं। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स वैल्यू इन की वैल्यू पेयर। ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स में जो भी हम वैल्यू लेते हैं वो की वैल्यू पेयर के थ्रू आती है। ठीक है, यानी की वैल्यू पेयर क्या चीज़ होगी? जैसे हमने इधर वेरिएबल बनाया, अब देखते हैं एक ऊपर एरे बनी हुई है। ठीक है, और एरे में हमने ये चीज़ पढ़ी कि एक एरे में हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। एक एरे के अंदर हम साथ साथ नंबर भी लिख सकते हैं और इंटीजर भी लिख सकते हैं उसी एरे के अंदर, और साथ साथ हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और बूलियन भी लिख सकते हैं। आते हैं ऑब्जेक्ट पे। लेट माई ओबीजे, या स्टूडेंट्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट्स या स्टूडेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का स्टूडेंट्स क्या तरीका होता है? कर्ली ब्रेसेस हमें यूज़ करते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेस यूज़ की, और इस कर्ली ब्रेस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले की लिखते हैं। की हमारे इस केस में क्या होगी? नेम, और इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे मैं लिख लेता हूँ राफे। तो इस केस में की क्या है मेरी? नेम, और वैल्यू है राफे। एज में मैं क्या लिख देता हूँ? 14। ठीक है, इंस्टीट्यूट में मैं क्या लिख देता हूँ? यूट्यूब लिख देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये देखें की के अंदर क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया हुआ है? नेम, एज और इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब नेम के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? एज के अंदर क्या पड़ी हुई है? इंस्टीट्यूट के अंदर क्या पड़ी हुई है? ठीक है, अब इसको पिक करते हैं। ठीक है, और इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो बेसिकली क्या होगा?
ये है हमारी की, ये है हमारी की, और ये क्या है हमारी वैल्यू, की और वैल्यू। ठीक हो गया। तो इसी तरह बेसिकली हम मल्टीपल कीज और वैल्यूज ऐड कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम किससे बनाते हैं? कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं तो क्या होगा? स्टूडेंट, तो मुझे क्या शो होगा कंसोल में? नहीं, एरे जो बनती है वो किसके थ्रू बनती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे, तो क्या होगा? एरे कंसिडर करेगा। और जब हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे तो क्या कंसिडर करेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर हमने वैल्यू गेट करनी है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू गेट करने का क्या तरीका होता है कि हम पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? स्टूडेंट। फिर हमें डॉट करके की का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि डॉट क्या लिखूंगा मैं? एज लिख दूंगा तो क्या मुझे या नेम अगर मैं कर दूं तो क्या शो करेगा मुझे? ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम डॉट करके करते हैं, डॉट और उसकी की का नाम, और एरे के अंदर हम क्या करते हैं? इंडेक्सेस की बेस पे करते हैं। अच्छा जी, हम एक और चीज़ करते हैं कि हमारे पास बेसिकली इस तरह का सिनेरियो आ गया कि हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐड करने हैं। इसको पूरे कोड को कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और क्या कर लेते हैं? कोड को हम क्या कर लेते हैं? लेट स्टूडेंट्स कर लेते हैं। अब हमारे पास एक स्टूडेंट नहीं है, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं? मल्टीपल स्टूडेंट्स बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं? एरे बनाते हैं। ठीक है, और उस एरे के अंदर हम मल्टीपल स्टूडेंट्स बना लेते हैं। जैसे कि एरे बनाई, एरे के अंदर हमने कर्ली ब्रेस लिखे, फिर हमने क्या लिखा? नेम, राफे, एज हमने लिख दी 40, और इंस्टीट्यूट हमने लिख दिया यूट्यूब। ठीक हो गया। इसी तरह कॉपी कर लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं तला, यहाँ हम लिख लेते हैं सिबगत, यहाँ हम लिख लेते हैं नूर, और यहाँ हम लिख लेते हैं दानियाल, यहाँ हम हमज़ा लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं मौज। ठीक है, अच्छा जी, कंसोल डॉट लॉग अगर हम करें तो हमें क्या शो करेगा? स्टूडेंट्स में अब हमें बेसिकली एक एरे शो कर रहा है। ठीक है, एक एरे शो कर रहा है, और एरे को चेक करें तो हमें 0 इंडेक्स पे कौन सा ऑब्जेक्ट शो कर रहा है? ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमें शो कर रहा है। यानी एरे के अंदर हमने जब ऑब्जेक्ट्स रखे ना तो हर ऑब्जेक्ट हमारी एक इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, जैसे 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो। ठीक है, और 1 इंडेक्स पे हमारे पास तला का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सेकंड ऑब्जेक्ट में सिबगत का, थर्ड में नूर का, फोर्थ में हमजा का, फिफ्थ में दानियाल का, और सिक्स में मुआज का। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने वैल्यू गेट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें से स्पेसिफिकली पिक करना चाहता हूँ सिबगत की। ठीक है, सिबगत का नाम पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह प्रिंट करवाऊँगा? अच्छा, स्टूडेंट्स के बाद में क्या करूँगा? इंडेक्स लिखूँगा। इंडेक्स क्या लिखूँगा? कौन सा इंडेक्स पे डेटा पड़ा हुआ है? 2 पे पड़ा हुआ है। गुड। उसके बाद अब तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट शो कर रही है। फिर आगे मुझे क्या करना है? की किस तरह देंगे? डॉट नेम कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उस एरे के अंदर से स्पेसिफिकली मैंने एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो मैंने पिक कर लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हो तो आप किसके अंदर रखते हैं? एरे के अंदर रखते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाना तो आप क्या करोगे? सिर्फ सिंपल बना लोगे, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर आपने यूज़ करने हैं तो एक एरे के अंदर बनाएंगे। मल्टीपल अगर आपने प्रिंट करवाना तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कीज़ के भी कर सकते हैं। और एक मिनट, मल्टीपल आपने कौन सी की प्रिंट करवानी है? वो आप इसमें करेंगे ना, 2 का जब आप इंडेक्स कर लेंगे, जब आप सिर्फ 2 का इंडेक्स करेंगे तो 2 के इंडेक्स पे ये पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। एनी 2 करवाने तो आप इस तरह कर सकते हैं, डॉट नेम, और इस तरह भी कर सकते हैं। फिर आगे इसी को कंसोल डॉट लॉग करके हम कर दें एज, तो क्या हुआ? ठीक है, हमें नेम और एज हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास चाहे एरे हो चाहे हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। मैं इसको फ़िलहाल कमेंट कर लेता हूँ,
और जो हमने नंबर्स वाली एग्जांपल की थी ना, मैं उसको दोबारा लेके आता हूँ, जो एरे की एग्जांपल की थी, ठीक है। कंसोल अगर मैं करूँ इसको तो मुझे क्या शो करेगा, पूरी एरे शो करेगा, ऐसे ही है कंसोल डॉट नंबर्स। स्टूडेंट्स अगर आपने इसको विजुअली देखना हो प्रॉपर, तो आपके पास कंसोल डॉट लॉग की लॉग से भी एक बेहतर तरीका है एरे और ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। वो क्या है भला कि कंसोल डॉट लॉग की बजाय आप कंसोल डॉट टेबल कर लें। कंसोल डॉट टेबल क्या करता है, इस तरह आपको शो कर देता है, ठीक है। अब आपको क्या शो कर रहा है, पूरी बेसिकली एक टेबल शो कर रहा है जिसके अंदर वो आपको बता रहे हैं 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 1, 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 5, 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 6। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स वाला हमने बनाया था ना, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं इसी तरह, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको अगर हम कर लें कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट टेबल कर लेते हैं इसको, कंसोल डॉट टेबल स्टूडेंट्स करें तो हमें क्या शो करेगा, हमें कुछ इस तरह शो करेगा, ठीक है। हमें कुछ इस तरह शो करेगा कि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसमें नेम में क्या है राफे, एज में 40 है, इंस्टीट्यूट में यूट्यूब है। और अगर हम इसको कंसोल डॉट टेबल जो है ना, वो हमें इस तरह भी शो करवा देगा जैसे हम लॉग पे शो करते हैं, ठीक है। ये मैं अगर आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा दूँ, ये देखें, ठीक है, हमें इस तरह भी शो कर रहा है जैसे हम लॉग में देखते हैं, और हमें प्रॉपर टेबल भी बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली क्या मतलब, सॉरी ज़्यादा बेहतर क्या दोनों में से? देखें ये आप पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि कंसोल पे जब हम चीज़ दिखा रहे हैं तो हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग भी आप कर सकते हैं, मोस्टली कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं, बट अगर आपने प्रॉपर देखना हो कि कौन सी इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो आप कंसोल डॉट टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें नेम में मुझे शो कर रहा है राफे, एज में 40 शो कर रहा है, और इंस्टीट्यूट में क्या शो कर रहा है यूट्यूब, ठीक है। तो बेसिकली जो भी जो इंडेक्स नंबर देंगे वही शो करेगा, और अगर हम कोई इंडेक्स नंबर नहीं देते तो हमें प्रॉपर बताएगा कि कौन सी इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, ठीक है। की बेसिकली हम इसमें डायरेक्ट दे नहीं सकते ना, कि हम देखो कि अभी तो हमारे पास एरे है ना, हमें ये बताना पड़ेगा इसको स्पेसिफिकली कि कौन सी इंडेक्स है, ठीक है। कौन सी इंडेक्स में हम बताएंगे कि 0th इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे जाके उसको पता चलेगा कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें की गेट करनी है, ठीक है। तो फिर हम जब लिखेंगे डॉट तो हमें की मिलेगी, डन, तब हमें शो कर देगा 40, ठीक है। हमारे पास एक ये क्वेश्चन आया है कि क्या हम ऑब्जेक्ट के अंदर एरे स्टोर करवा सकते हैं, तो इसका आंसर है येस, ठीक है। अभी आपने देखा, अभी हमने एक एग्जांपल की थी ये ऊपर स्टूडेंट्स वाली, इसके अंदर हमने क्या किया था कि एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रखवाए थे। अब हम क्या करने लगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे रखवाएंगे, किस तरह कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोर्सेज आ गए, ठीक है, एक स्टूडेंट है उसके मल्टीपल कोर्सेज हैं, तो वो हम किस तरह रखवाएंगे, हम कह देते हैं मैथ, इंग्लिश, ठीक है, और हम कह देते हैं कंप्यूटर, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैंने इसको गेट करना है कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट कोर्सेज, ठीक है। अब स्टूडेंट डॉट कोर्सेज करूंगा तो मुझे क्या शो हो जाएगा, ये एरे शो हो जाएगी, ठीक है। ये देखें मुझे वो नाम मांग रहा है प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट वाला बल्कि अभी फिलहाल रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इधर आऊँ तो मुझे क्या शो कर रहा है, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्योंकि मैंने क्या किया था स्टूडेंट डॉट कोर्सेज। अगर मैं स्टूडेंट करूँ तो मुझे क्या शो करेगा, ठीक है, कोर्सेज के अंदर मुझे क्या दिखा रहा है, पूरी एरे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब एरे के लिए तो ऑब्वियसली हम क्या की तो यूज़ कर नहीं सकते, एरे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट डॉट कोर्सेज, और कोर्सेज के अंदर मैं क्या पास करूँगा, इंडेक्स। इंडेक्स अब मुझे कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, मैथ कर लें, तो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो हमें क्या शो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या साबित होता है, इससे ये हमें चीज़ पता चलती है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे भी रख सकते हैं और एरे के अंदर भी हम ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, ठीक है। तो वाइस वर्सा है।